नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों सीक्वेंस इन सीरीज के पार्ट थर्ड को कवर कर रहे हैं। इससे पीछे की वीडियो में हमने सीक्वेंस इन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करा है और ये उसी सीरीज का पार्ट थर्ड है, जिसके अंदर हम सीक्वेंस इन सीरीज के कुछ और बेहतरीन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी दूरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आपके लिए बच्चों पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। हमें दे रखा है बच्चों कि लेट कीजिए कि एस बी द सम। एस क्या है बच्चों? सम। यानी इस क्वेश्चन में सम को किससे रिप्रेजेंट करा गया बच्चों? एस से। एंड पी द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को किसको रिप्रेजेंट करा गया बच्चों? पी से। सम को रिप्रेजेंट करा गया है बच्चों एस से, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करा गया है पी से। एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स के रेसिप्रोकल को किससे करा गया बच्चों? आर से। रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स का सम, रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स के सम को किससे रिप्रेजेंट करा गया है? आर से। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों तीन टर्म दिखे, एक दिखा पी, दूसरा माफ कीजिए एक दिखा एस, फिर दिखा बच्चों पी, और फिर दिखा हमें आर। सम के लिए एस यूज करा गया है, प्रोडक्ट के लिए पी करा गया है, और रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स का सम उसके लिए आर यूज करा है। तो कहता है ये सारे के सारे टर्म किस में है बच्चों? जीपी में। तो आप प्रूफ करके दिखाइए, प्रूफ दैट पी स्क्वायर आर की पावर एन, पी स्क्वायर आर की पावर एन इक्वल टू बच्चों एस की पावर एन, पी स्क्वायर आर की पावर एन इक्वल टू बच्चों एस की पावर एन। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं मेरे साथ, सब कुछ इजी है। आइए तो बच्चों सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द एन टर्म्स, लेट द एन टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी के एन टर्म्स क्या क्या होंगे? तो बच्चों हमें जैसा पता है कि जीपी के एन टर्म्स होते हैं सर A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कोमा A5 एंड बच्चों सो ऑन चलता रहेगा कहां तक? एन तक। जीपी के एन टर्म्स होते हैं ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं बच्चों और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा बच्चों सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी के क्या करना हमें? एन टर्म्स। समझ में आ रहा है आप सभी को? जीपी के एन टर्म्स को बच्चों कैसे दिखाएंगे? सम को दिखाने के लिए क्वेश्चन ने बोला है एस यूज करो, और एन टर्म्स का है हमारे बच्चे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 बच्चों AN तक। ठीक है क्या? और हमें पता है कि सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो हमने कहा सर A आर की पावर n माइनस वन और अपॉन में r माइनस वन। इस फॉर्मूले का यूज कब करते हैं हम जल्दी बताइए मुझे। हम ऐसा मानकर चल रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर हमारी r की वैल्यू मोर देन वन है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है सर। आगे कहता है प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। क्वेश्चन ने कहा कि सर आप प्रोडक्ट कर दो, तो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का क्या करना है हमें? प्रोडक्ट। जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम वैसे करते जा रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, तो एन टर्म्स का प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट को क्वेश्चन ने कहा है आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ पी से। ठीक है, एन टर्म्स क्या बच्चों? A1 A2 इंटू A3 इंटू A4 एंड इंटू डैश 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 कहां तक बच्चों? AN तक। कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट को P से बच्चों A को A लिखते हैं, A2 को AR लिखते हैं, A3 को AR स्क्वायर, A4 को AR क्यूब, एंड बच्चों ये चलता रहेगा AN को ARN माइनस वन। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बच्चों प्रोडक्ट को P से दिखाया सर A इंटू A इंटू A इंटू A इंटू डैश 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 कितनी बार? n टाइम्स। तो ये हो गया बच्चों A की पावर n। ठीक है क्या? इंटू क्या बचा बच्चों? यहाँ पर r की पावर वन इंटू r की पावर टू इंटू r की पावर थ्री इंटू r की पावर फोर इंटू डैश 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 r की पावर n माइनस वन। आ रहा है समझ में? आगे हमने देखा बच्चों ये प्रोडक्ट को हमने P से रिप्रेजेंट करा है, ये A की पावर n इंटू बच्चों ये भी R R R R R, सबका बेस R है यानी बेस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है? प्लस। तो सर R की पावर वन प्लस R की पावर टू प्लस R की पावर थ्री प्लस डैश 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 n माइनस वन। कोई दिक्कत? अब बच्चों जैसा कि आपको पता होगा कि सीरीज वन से शुरू हो रही है और n माइनस वन पे खत्म हो रही है, वन से शुरू हो रही है और n माइनस वन पे खत्म हो रही है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सम ऑफ
सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, बताइए मुझे, मैं बताता हूं आपको। एस एन इक्वल टू होता है बच्चों एन इंटू एन प्लस वन और अपॉन में क्या होता है 2। दिखाई दे रहा है वीडियो में, कट तो नहीं रहा? हाँ ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन एन इंटू वन प्लस वन अपॉन में 2। इस फॉर्मूले का यूज सिर्फ तभी करा जाता है जब सीरीज 1 से शुरू हो और इनफाइनाइट टर्म्स पे खत्म हो रही हो। तो हमारा सीरीज 1 पे शुरू हो रहा है और एन माइनस वन पे खत्म हो रहा है, तो हम ये इस फॉर्मूले का भी यूज करने वाले हैं। तो देखिएगा बच्चों, P इक्वल टू बच्चों ये a की पावर n इंटू में r, इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। n की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर n माइनस वन, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या है, n माइनस वन। सर n माइनस वन, n की जगह फिर क्या रखना है बच्चों, n माइनस वन प्लस वन और अपॉन में क्या कर दिया हमने 2। कोई दिक्कत बच्चों, इस वन से ये वन कैंसिल हो गया। p इक्वल टू a की पावर n इंटू में r, n माइनस वन और अपॉन में क्या है बच्चों 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, क्या आया n माइनस वन और अपॉन में क्या आ गया 2। ये आगे बच्चों हमारी p की वैल्यू आया समझ में। आगे चलते हैं तो आगे क्वेश्चन है कहा सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स के, एन टर्म्स के सम का क्या करता है रेसिप्रोकल। तो बच्चों रेसिप्रोकल का मतलब होता है रिवर्स। हमने टर्म्स क्या माने हैं a1, तो इसका रेसिप्रोकल a अपॉन a1, a2 का रेसिप्रोकल a अपॉन 1 अपॉन a2, a3 का रेसिप्रोकल a1 अपॉन में a3, फिर 1 अपॉन में a4 प्लस में बच्चों डैश 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 1 अपॉन में an, यही होगा। क्वेश्चन ने कहा कि रेसिप्रोकल करो फिर उसका सम कर दो, हमने सम कर दिया, पहले रेसिप्रोकल करा फिर हमने सम कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस चीज को आपको किससे रिप्रेजेंट करना है, सर r से। कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने लिखा r 1 अपॉन a2 को लिखते हैं बच्चों a r, a3 को लिखा a r स्क्वायर, a4 को लिखा a r क्यूब प्लस में डैश 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 1 अपॉन में a r की पावर n माइनस वन। आ रही है बात समझ में? आगे अब इस सीरीज का बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है, जल्दी बताइए मुझे। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है सर, 1 अपॉन में a। इस सीरीज का कॉमन रेशो कितना है, इस सीरीज का कॉमन रेशो कितना है, तो सर a2 यानी 1 अपॉन में ar, सर अपॉन में a1 यानी 1 अपॉन में a, इससे ये कैंसल 1 अपॉन में r। हम ये मान के चलते हैं कि इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर एक से बड़ा आएगा या एक से छोटा आएगा, बड़ा मान लीजिए छोटा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जरा बच्चों अगर हम सम का फॉर्मूला लगाएं, सम का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है a r की पावर n माइनस वन अपॉन में कितना होता है बच्चों r माइनस वन। ठीक है क्या, ठीक है क्या, मैंने मान लिया और मैंने इसे माना है कि ये r की वैल्यू मोर देन वन है, ठीक है क्या। अब बच्चों ये r आया, फर्स्ट टर्म कितना है सर 1 अपॉन में a, सर कॉमन रेशो कितना है 1 अपॉन में r और इसकी पावर बच्चों n माइनस वन, बंद करेंगे इसको अपॉन में r की वैल्यू 1 अपॉन में r माइनस वन। इतना आया समझ में, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए बच्चों, ठीक है क्या, साइड में देखिएगा, ठीक है आइए आइए, ठीक है आ जाइए। अब बच्चों क्या करना है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बच्चों हमने लिखा r, क्या लिखा बच्चों, हमने लिखा r, ठीक है। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। ये आ गया 1 अपॉन में a, इसको क्या लिखेंगे बच्चों 1 की पावर n को क्या लिखेंगे 1, r की पावर n को क्या लिखेंगे r की पावर n माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे अपॉन में एलसीएम लेंगे तो बच्चों आएगा 1 माइनस r और अपॉन में क्या आ गया बच्चों r। कोई दिक्कत, r इक्वल टू आया बच्चों 1 अपॉन a, इसे सॉल्व करा एलसीएम लेकर 1 माइनस r की पावर n और अपॉन में r की पावर n आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, अपॉन में क्या है बच्चों यहाँ पर 1 माइनस r और अपॉन में क्या आ गया r। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों इसे थोड़ा सा और सही से लिख रहे हैं r, ये हो गया बच्चों 1 अपॉन में, माफ कीजिएगा 1 माइनस में r की पावर n अपॉन में a r n और इनटू में ये डिनोमिनेटर का फंक्शन ऊपर आके क्या हो जाएगा बच्चों रेसिप्रोकल, तो 1 माइनस में r अपॉन 1 माइनस r अपॉन 1 माइनस r। कोई दिक्कत, ये आ गई बच्चों हमारी r की वैल्यू, क्या आ गई हमारी r की वैल्यू। यहां तक समझ में आया अच्छे से।
आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या प्रूफ करना था? हमें प्रूफ करना है पी स्क्वायर आर की पावर एन, पी स्क्वायर आर की पावर एन इक्वल टू एस की पावर एन। एलएचएस क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन के अंदर एलएचएस क्वेश्चन लेते हैं। एलएचएस क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? पी स्क्वायर आर की पावर एन, पी का मतलब प्रोडक्ट, ये रही वैल्यू ले लीजिए सर। ए की पावर एन इंटू में आर की पावर एन, एन माइनस वन और अपॉन में बच्चों टू, इसका क्या करना है हमें? स्क्वायर इंटू आर की पावर एन, आर की वैल्यू कहाँ है? हमने ये निकाल दी, रखिए। वन माइनस में आर की पावर एन अपॉन में ए आर की पावर एन इंटू आर वन माइनस में आर और इस पूरे की पावर बच्चों एन। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। ये भी ए की पावर एन का स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर होगा, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ए की पावर 2n इंटू में आर की पावर एन को 2 से करूंगा तो बच्चों 2n n माइनस वन और अपॉन में क्या आ गया? 2। ये कर दिया इसका स्क्वायर इंटू, गौर कीजिएगा इसको क्या करेंगे बच्चों? 1 माइनस में आर की पावर एन की होल पावर n अपॉन में ए आर एन और उसकी पावर बच्चों n इंटू आर की पावर n इंटू 1 माइनस में आर की होल पावर n। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में? 1 माइनस आर की होल पावर n, ए आर की पावर n की होल पावर n, आर की पावर n, 1 माइनस में आर की पावर n। परफेक्ट है क्या? आगे देखिए, आगे देखिए, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, थोड़ा देर गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा बच्चों। ये हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। a की पावर 2n को मैं लिख दूं a इंटू ए एन, ए की पावर n इंटू ए की पावर n। कोई दिक्कत? इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बच्चा r की पावर n, n माइनस वन। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? हमने इस पूरे फंक्शन को ऐसे लिख दिया, ठीक है, इंटू। अब इसे गौर कीजिएगा, इसे गौर कीजिएगा, इसे बच्चों 1 माइनस आर की पावर n और इसकी पूरी पावर लिख दी हमने n। नीचे a की पावर n, a की पावर n लिख दें, a की पावर n, सही है ना बच्चों? और ये हो जाएगा r की पावर n का इस n को मल्टीप्लाई करेंगे तो r की पावर n स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू n, n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऊपर बच्चों r की पावर n और नीचे आया r 1 माइनस r और इसकी होल पावर n। कोई दिक्कत? इससे बच्चों ये क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। सही है क्या? सही है क्या? क्या क्या बच्चा लिखिए, a की पावर n इंटू में r n माइनस वन, ठीक है, इंटू 1 माइनस आर की पावर n की होल पावर n। ऊपर क्या नीचे बचा है आर एन स्क्वायर, आर एन स्क्वायर, सही है क्या? इंटू आर की पावर n और 1 माइनस में r और इसकी पावर बच्चों होल पावर है। ठीक है क्या? गौर कीजिएगा। अब क्या करना है बच्चों? यहाँ भी r की पावर n स्क्वायर है, ये भी r की पावर n है, ये भी r की पावर n है, ये भी r की पावर n है। बेस से मैं तो पावर ऊपर जाके नेगेटिव कर दूं, a की पावर n इंटू में a r, माफ कीजिएगा, a की पावर n r n माइनस वन। कोई दिक्कत? इंटू में बच्चों 1 माइनस में r की पावर n और उसकी पावर n अपॉन में 1 माइनस r और इसकी पावर बच्चों होल पावर n इंटू में ये क्या हो जाएगा सर? r की पावर n, इसकी पावर पॉजिटिव थी, न्यूमरेटर में जाकर ऊपर जाकर क्या होने वाली है? माइनस होने वाली है। कोई दिक्कत? सही है सर। अब इसको बच्चों जरा सॉल्व कर दे एक बार, इसको सॉल्व कीजिए। a की पावर n, इसको इससे गुना करूंगा तो क्या आएगा बच्चों? n स्क्वायर माइनस n इंटू 1 माइनस में r की पावर n की होल पावर n अपॉन में 1 माइनस r की पावर n इंटू r की पावर n माइनस n स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगेन बच्चों ये भी r की पावर समथिंग है, ये भी r की पावर समथिंग है, बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है बच्चों? प्लस a की पावर n इंटू r की पावर n स्क्वायर माइनस n प्लस उसकी पावर n माइनस n स्क्वायर। कोई दिक्कत? इंटू 1 माइनस में r की पावर n की होल पावर n और बच्चों में 1 अपॉन में r की पावर n। कैंसल 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 कैंसल, r की पावर 0, तो a की पावर n इंटू r की पावर 0 इंटू में 1 माइनस r की पावर n और 1 माइनस में r और इस पूरे की होल पावर क्या होगी बच्चों? n। किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, बचा क्या बच्चों? a की पावर n इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर और इस पूरे की होल पावर n। दिखाई दे रहा है?
वीडियो में कट तो नहीं रहा बच्चों? परफेक्ट है, गौर कीजिएगा बच्चों थोड़ा साइड में। हाँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। बच्चों ये भी एक ही पावर एन है और ये इसकी पावर एन है, दोनों की पावर सेम है, तो ऐसे लिख दो 1a 1 माइनस में r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r, और इस पूरे की पावर बच्चों क्या कर दी हमने, n कर दिया। क्या कर दिया, n। अब ढंग से देखिए बच्चों कि इसका फॉर्मूला होता है Sn का, लेकिन आपका S तो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ऊपर से भी नेगेटिव कॉमन लीजिए, नीचे से भी नेगेटिव, ऊपर से भी नेगेटिव, नीचे से भी नेगेटिव कॉमन होता है, नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। बचेगा क्या, a r की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन, ठीक है क्या, और इस पूरे की पावर n, और ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया बच्चों, ये पूरा किसका फॉर्मूला बन गया सर, s और इसकी पावर n। क्या आपको बात समझ में आई? वीडियो में कट तो नहीं रहा, वीडियो में कट तो नहीं रहा सर, पूरा कट रहा है, पूरा कट रहा है। मैं आपको साइड में करके दिखाता हूँ बच्चों, मैं आपको साइड में करके दिखाता हूँ, गौर कीजिएगा बच्चों, ठीक है क्या, मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए a माइनस कॉमन लीजिए इसमें, r की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन, ऊपर से भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और इस पूरे की पावर बच्चों होगी n। ये पूरा फंक्शन बन गया, फॉर्मूला बन गया किसका सर, s का, और s की पावर n। आ गया बच्चों समझ में? अब समझ में आ रहा है क्या, परफेक्ट है क्या? हाँ सर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है सर, बिल्कुल समझ में आया, हमें अच्छे से समझ में आया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ तो चलते हैं बच्चों। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए, देखिए ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, कि कहता है बच्चों कि इफ a एंड b आर द रूट्स, कि a और b क्या है बच्चों, रूट्स है किसके, तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस बी, क्या दे रखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस बी। इसके रूट्स क्या है बच्चों, एक रूट है a और एक रूट है बच्चों b, हमें ये गिवन है, ठीक है। दूसरा हमें इस क्वेश्चन में और भी दिया हुआ है कि C एंड D, C और D भी क्या है बच्चों, रूट्स हैं, लेकिन किसके रूट्स हैं, तो कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस क्यू के रूट्स क्या है बच्चों, C एंड D। और कहता है कि ABCD जो है वो बच्चों किस में है, GP में है, ABCD किसके टर्म्स में है, GP में है। तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि Q प्लस P और Q माइनस P का रेशो, Q प्लस P अपॉन Q माइनस P का रेशो कितना है बच्चों, 17/15। इस बात को लिखने का क्या मतलब, क्या आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है कि Q प्लस P अपॉन में बच्चों Q माइनस P इक्वल टू कितना आना चाहिए, 17/15। हमें कुछ क्वेश्चन में इस तरीके का प्रूफ करके दिखाना है, करते हैं, बहुत आसान सा है, अगर आप देख रहे हैं सब कुछ इजी है। तो चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें दे रखे कि a एंड b आर द रूट्स ऑफ दिस, लिखते हैं इस बात को, इफ कि बच्चों a एंड b आर द रूट्स, a एंड b आर द रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं, तो हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस में p इक्वल्स टू 0। अगर आपने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा होगा तो बच्चों अगर ये रूट्स हैं तो रूट्स तो सिर्फ दो ही होते हैं, सम ऑफ और प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, क्या होता है बच्चों, जल्दी बताइए सर, माइनस बी अपॉन ए। सर हमारे रूट्स क्या हैं, a और b, जीरोस हैं a और b, तो हमने कहा कि a प्लस बी इक्वल टू माइनस में b अपॉन a। सर a प्लस बी, सर b की वैल्यू बताइए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में b की वैल्यू बच्चों माइनस तो रहेगा, b की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू बच्चों 1 है, माइनस से माइनस कैंसल, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3। कोई दिक्कत आया समझ में? इसी क्वेश्चन में बच्चों हमने जब आगे देखा तो अब हमें क्या निकालना होगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलता है बच्चों बताइए मुझे फटाफट। सर C अपॉन A, कोई दिक्कत? सर प्रोडक्ट A इंटू बी इक्वल टू C अपॉन A, सर A इंटू बी, सर इक्वेशन में C की वैल्यू क्या है सर P, A की वैल्यू 1, तो AB इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1। कोई दिक्कत बच्चों? हमें उस गिवन लाइन से सिर्फ ये दो बातों का इंफॉर्मेशन पता चला है। आगे देखते हैं, इसी तरीके से C और D भी दे रखा है, तो इफ C and D, C and D are
द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो इसका मतलब बच्चों सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, फटाफट मुझे बताइए। सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, बताइए बताइए। सर अभी तो बताया आपने कि c प्लस डी इक्वल टू होता है बच्चों माइनस में b अपॉन a, यही होता है सर। c प्लस डी माइनस, इस क्वेश्चन में b की वैल्यू कितनी है सर -12, a की वैल्यू 1, तो सर c प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया 12। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है समझ में। इस क्वेश्चन में बच्चों हमने सम निकाल दिया, अब क्या निकालना हमें प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए फटाफट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए फटाफट, बताइए क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर c इंटू डी इक्वल टू होता है c अपॉन ए। बच्चों यहाँ पे c और d अलग है, वो c और a अलग है। कहीं आप ये मत मान लीजिए कि ये c और वो c एक जैसा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे c और d रूट्स हैं, ठीक है। c इंटू डी, सर c की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है q, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो cd की वैल्यू क्या आ गई बच्चों q। क्या आपको दिखाई दे रहा है, वीडियो में कट तो नहीं रहा बच्चों, वीडियो में कट तो नहीं रहा, पूरा पूरा कट रहा है। मैं साइड में लिखता हूँ, मैं साइड में लिखता हूँ बच्चों कि cd इक्वल टू क्या आ गया बच्चों q अपॉन 1, तो cd की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है cd की वैल्यू q दिखाई दे रही है वीडियो, अब वीडियो में दिखाई दे रहा है आपको, देखिए अब परफेक्ट है क्या, सही है सर। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, हल्का सा बस, ठीक है और सही है। चलिए आगे अब देखते हैं बच्चों कि अगर हमें ऐसा दे गया तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई a प्लस बी इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन बच्चों ये आ गई, तीसरी इक्वेशन हमारे लिए यहाँ पे है, चौथी इक्वेशन बच्चों हमारे यहाँ पर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमने क्वेश्चंस को पढ़ा और हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिली है। अब बच्चों गौर कीजिएगा, ए बी सी डी फॉर्म और जीपी, ये चारों नंबर किसके टर्म से बच्चों जीपी के टर्म है। अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब है, तो हमने कहा कि अगर ए बी सी डी जीपी में है तो हम बच्चों क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लेट। लेट क्या करेंगे कि सर a1 को मान लीजिए a, सेकंड टर्म को मान लिया b, थर्ड टर्म को मान लिया बच्चों हम लोगों ने c, और a4 को मान लिया बच्चों हमने d। तो इंप्लाइज करके लिखा कि सर a2 को लिखते हैं ar, a2 को क्या लिखते हैं ar, तो ar की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों b, कोई दिक्कत। a3 को क्या लिखते हैं बच्चों ar स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमने मान ली है c, कोई दिक्कत। a4 को क्या लिखते हैं ar की पावर 3, और ये कितना हो जाएगा बच्चों d, कोई दिक्कत। और a1 का तो वैल्यू हमें पता ही है, तो हमने b की वैल्यू हमारे लिए ar है, c की वैल्यू ar स्क्वायर है, और d की वैल्यू ar क्यूब है। अब इनकी वैल्यू उठाकर हम इन चारों इक्वेशन में क्या करेंगे बच्चों, एक एक करके पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा बच्चों, ठीक है क्या, गौर कीजिएगा, ठीक है बच्चों गौर कीजिएगा। हमारे लिए चार इक्वेशन थी जहां पर हमें a प्लस बी की वैल्यू बच्चों 3 आई थी, ए बी की वैल्यू p आई थी, c प्लस डी की वैल्यू 12 आई थी, और सी डी की वैल्यू कितनी थी बच्चों q आई थी। अब हमने क्या करा, हमने इनकी वैल्यू उठाई और चारों इक्वेशन में पुट करा। तो बच्चों a की वैल्यू a है, ए बी की वैल्यू क्या है बच्चों ar, और इक्वल टू कितना बच्चों 3, a कॉमन लिया 1 प्लस r इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3, कोई दिक्कत। हमने क्या माना था, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानी है, इसे सेकंड मानी थी, इसे हमने बच्चों थर्ड मानी थी, और इसे हमने कौन सी इक्वेशन मानी है, फोर मानी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब ये हमारे लिए इक्वेशन है, इसे हम बोलेंगे बच्चों फिफ्थ इक्वेशन। आ रहा है समझ में बच्चों, a को हमने a बोला था, b की वैल्यू थी बच्चों ar इक्वल टू कितना है बच्चों p, इसे सॉल्व करा तो a स्क्वायर r इक्वल टू p, इक्वेशन नंबर हमने इसे क्या बोला बच्चों सिक्स्थ। समझ में आ रहा है। c की वैल्यू बच्चों थी हमारे लिए, c की वैल्यू क्या है a r स्क्वायर, d की वैल्यू क्या है बच्चों a r क्यूब, और इक्वल टू कितना है बच्चों 12। बच्चों a r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचा 1 प्लस r इक्वल टू कितना है 12, इसे हम बोला बच्चों, हम लोगों ने क्या बोला इक्वेशन नंबर 7। सिमिलरली बच्चों c की वैल्यू a r स्क्वायर और d की वैल्यू a r क्यूब इक्वल टू कितना बच्चों क्यूब, कोई दिक्कत। a को a से करेंगे तो बच्चों a स्क्वायर, बेस सेम है तो r की पावर 5, और ये आ गया बच्चों क्यूब, और इसे बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 8, कोई दिक्कत बच्चों। अब क्या करना है, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करना। तो हमने क्या करा, 7th को 5th से डिवाइड कर दिया, 7 डिवाइडेड बाय 5th कर रहा हूं डिवाइड, गौर कीजिएगा बच्चों a r स्क्वायर ये हो गया 1 प्लस r, कोई दिक्कत। फिफ्थ इक्वेशन क्या है बच्चों a1 प्लस r, कोई दिक्कत, इक्वल टू बच्चों 12 और अपॉन में कितना आ गया 3,
1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल, 3 को 12 से काटा 4 टाइम्स, ए से ए कैंसिल, तो आर स्क्वायर इक्वल टू बच्चों आया 4, तो आर की वैल्यू आई बच्चों प्लस माइनस 2 आया। सिमिलरली बच्चों क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 6 से, या 6 को डिवाइड कर दो 8 से, ये आपकी इच्छा है, ठीक है क्या। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं 8 को किससे डिवाइड कर दो बच्चों, 6 से, किसी से भी करिए, आंसर क्या आने वाला है सेम। तो हमने क्या करा बच्चों, ए स्क्वायर आर के पावर 5 अपॉन में 6th इक्वेशन है ए स्क्वायर आर, कोई दिक्कत, इधर आया बच्चों क्यू और यहाँ पर आया बच्चों पी। बच्चों ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक आर से आर की पावर 5 कैंसिल, तो बच्चों आर की पावर 4 इक्वल टू बच्चों क्यू और अपॉन में क्या आ गया बच्चों पी। यहाँ पर आर की वैल्यू है बच्चों 2, 2 का स्क्वायर, अब पॉजिटिव में रखोगे तभी भी पावर इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें, इक्वल टू बच्चों क्यू अपॉन में पी। बच्चों 2 की पावर 4 होती है 16, ये हो गया क्यू अपॉन में पी, इसके नीचे कितना है बच्चों 1। इस क्वेश्चन के आगे सॉल्व करने के बच्चों हमारे पास दो मेथड है, मैं आपको सबसे आसान बताता हूँ। हमें ऐसा दिख गया, आपको कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल बताया था, अप्लाइंग कर दीजिए, अप्लाइंग कीजिए बच्चों, अप्लाइंग सी एंड डी रूल, सी एंड डी रूल, कौन सा रूल अप्लाई करें बच्चों हम, सी एंड डी, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल। क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक बार प्लस करेंगे, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को एक बार घटा देंगे, ऐसे ही न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक बार क्या कर देंगे बच्चों प्लस, और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को एक बार क्या कर देंगे बच्चों माइनस। 16 और एक कितना हो गया 17, 16 में से एक गया 15, इक्वल टू क्यू प्लस पी और अपॉन में बच्चों क्यू माइनस पी। तो सी एंड डी रूल हमारे लिए क्वेश्चन को क्या कर देता है बच्चों, इजी कर देता है, ठीक है क्या। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास P और Q की वैल्यू बच्चों यहाँ से निकल जाएगी, आप उसके बाद उठा के इक्वेशन किस में रख दीजिएगा 4 में, और किस में रखिएगा सेकंड में, आपका आंसर आ जाएगा। बट इस टाइम ये मेथड और ये अप्रोच आपके लिए सबसे ज्यादा क्या है बच्चों, आसान है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है क्या बच्चों। आइए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चंस की वैरायटीज बहुत अलग अलग होती है, लेकिन सभी क्वेश्चंस का पैटर्न बच्चों क्या होता है, एक होता है। यानी क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके के पूछे, अगर आपको यहाँ पे कोई सा भी टर्म इस पैटर्न में यानी इस सीरीज के फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, तो जिस तरीके से हम अभी आपके सामने क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसी फॉर्मेट में, इसी मेथड से और इसी अप्रोच के साथ आप सारे क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी और स्मूथली कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर सकते हैं। आइए समझते हैं बच्चों। हमें दे रखा है कि बच्चों हमें एक सीरीज चल रही है 5 प्लस 5 5 प्लस 5 5 5, और ऐसे ही 5 प्लस 5 5 5 5 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, फिर 7 बार, और बच्चों ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो कहता है अगर इन सभी सीरीज यानी ऐसे सभी टर्म्स को आपस में हम जोड़ देंगे तो आप उसका सम बताइए। क्या बताना है हमें, सम। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या जो ये सीरीज दी हुई है क्या वो जीपी है या फिर नहीं है। तो बच्चों अगर हमें जीपी को चेक करना होता है तो हमने कहा कि सर किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर दो, यानी इस टर्म को इसके पिछले टर्म से डिवाइड करो तो कॉमन रेशियो क्या आना चाहिए, सेम। तो हमने कहा सर एक बार चेक कर लेते हैं, हमने कहा सर 55 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर तो आएगा 11। तो सर एक बार इसको इसके पिछले टर्म से डिवाइड करना जा रहा, तो हमने कहा सर 555 को अगर 55 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कितना आएगा बच्चों, ये तो 11 नहीं आएगा, ये तो 11 नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे हम, तो इस केस में क्या करेंगे, इसका मतलब ये जीपी नहीं है। तो अगर बच्चों ये जीपी नहीं है तो मुझे इसको पहले क्या बनाना पड़ेगा, जीपी बनाना पड़ेगा। और यही इस क्वेश्चन का सिनेरियो है कि इस क्वेश्चन को जीपी बनाते ही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं जीपी। जीपी बनाने के लिए क्या करना है बच्चों, आपको जो भी नंबर गिवन होगा सीरीज के अंदर उस नंबर को कॉमन निकाल लीजिए बाहर। 5 अंदर क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 और प्लस में बच्चों डैश डैश डैश, कोई दिक्कत। अब क्या करना है बच्चों, आपको 9 से मल्टीप्लाई करना हो और 9 से डिवाइड, तो 5/9 एक बार डिवाइड करो और अंदर 9 से क्या कर दीजिए बच्चों मल्टीप्लाई, 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 और प्लस में बच्चों डैश डैश डैश, कोई दिक्कत। अब क्या करना है बच्चों, अभी भी ये जीपी नहीं है क्योंकि ये सीरीज और ये सीरीज देखिए बिल्कुल सेम सेम है, तो अगेन इसका कॉमन रेशियो इक्वल नहीं है, मुझे जीपी चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो 5/9, अब मैं इसे जीपी बनाने के लिए बच्चों हमने 9 को लिखा 10-1, क्या लिखा 10-1, 10-1 है क्यों, अब ये बताता हूँ गौर कीजिएगा। 10-1 19 को क्या 99 को क्या लिख दिया बच्चों 100-1, 999 को क्या लिखा बच्चों हम लोगों ने
1000 माइनस 1 और ऐसे ही ये नंबर चलता रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? आ रहा है समझ में? आ रहा है या नहीं आ रहा बताइए मुझे फटाफट। अब अगर देखिए बच्चों हम इसे थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा, तो मैं इसे फिर से थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं आपके लिए बस। हाँ 5/9 मैं इसे लिख रहा हूं बच्चों, गौर कीजिएगा। मैंने पहले लिखा बच्चों 10, फिर मैंने लिखा बच्चों 100, फिर मैंने लिखा बच्चों 1000 और प्लस में बच्चों ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। मैंने इन्हें एक साथ लिख दिया, बीच में प्लस डाला। अब बच्चों -1 को मैंने अलग लिखा, फिर -1, फिर -1, फिर -1 और बच्चों ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। मैंने क्या करा, इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट करके आपस में अलग अलग लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? गौर कीजिएगा। ये बच्चों SN, ये आया बच्चों 5/9, ये कितना हुआ बच्चों सर 10 प्लस 100 प्लस 1000 और प्लस में बच्चों डैश 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक। बच्चों माइनस 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 है, माइनस कॉमन ले लीजिए। अंदर बचा सर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? बच्चों 5/9। अब गौर कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा a, कितना आया सर 10। अब यहाँ पे कॉमन रेशो निकालो तो सर A2 अपॉन A1 कितना है बच्चों 10। अब ये देखिए आपकी जीपी बन गई है। अगर मैं 1000 को 100 से डिवाइड करूंगा तब भी कितना है बच्चों 10। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस 999 को टर्म को मैंने ऐसे ब्रेक करके लिखा है। आपको भी ऐसे ही करना है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है क्या? आगे अब बच्चों यहाँ पर r जो है वो मोर देन 1 है। r क्या है बच्चों मोर देन 1। तो हमें फॉर्मूला पता है क्या? हाँ सर क्या होता है बताइए मुझे फटाफट बताइए सर। a r की पावर n -1 और अपॉन में बच्चों r -1। कोई दिक्कत आ रहा है? इससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बच्चों 5/9। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है। ब्रैकेट बंद कर दिया बच्चों हमने, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करा, ठीक है क्या? माइनस ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 कहां तक सर n टर्म्स तक। कोई दिक्कत? अब बच्चों हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे और r की वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 5/9। सर a कितना था सर a 10 है। सर r कितना है सर r भी 10 है, उसकी पावर n -1। सर r कितना है 10 -1। कोई दिक्कत? इस पूरे की पावर कितनी है बच्चों माइनस में, माफ कीजिएगा माइनस में कितना है बच्चों n। कोई दिक्कत? बच्चों ये आया 5/9। बच्चों ये 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी ऐसे लिखिए 10 की पावर n -1, ये अपॉन में कितना है बच्चों 9 और माइनस में n। ये आपका आंसर आ चुका है। अब हम इसे बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, गौर कीजिएगा बच्चों 5/9 बच्चों इसकी पावर n, बेस से में तो पावर हो जाएगी प्लस माइनस में 10 अपॉन में बच्चों 9 और माइनस में बच्चों n। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं 5/9 10 की पावर n प्लस 1 माइनस में 10 एलसीएम लिया तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस में 9n और अपॉन में कितना है बच्चों 9। कोई दिक्कत? थोड़ा सा और कर देते हैं 5 बच्चों 9 को 9 से करेंगे तो 81 अंदर क्या बचा 10 की पावर n प्लस 1 माइनस में 9n माइनस में 10। दैट्स इट बच्चों, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। क्या आपको आया समझ में? अगर आया हो तो मेरी तरफ से आपके लिए SN इक्वल्स टू बच्चों 6 प्लस 6 6 प्लस 6 6 6 प्लस सो ऑन। कोई दिक्कत? ये आपके लिए है, वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है क्या बच्चों? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, आइए आपके सामने आपके लिए एक और बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप। चलिए देखते हैं बच्चों, आइए चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो बच्चों हमारे लिए क्वेश्चन है कि द रेशो ऑफ द AM एंड GM। AM और GM का क्या दे रखा है बच्चों? हमें रेशो गिवन है। AM और GM का क्या बच्चों गिवन है? रेशो। कितना गिवन है बच्चों? क्या था A और B, टू पॉजिटिव नंबर से A और B, उनका रेशो कितना है बच्चों? M और N। लिखते हैं बच्चों हम AM और अपॉन में क्या है बच्चों GM। इसका रेशो कितना दिया है बच्चों? M और N। ये रेशो है बच्चों। रेशो को नंबर बनाने के लिए मैं इसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैं इसे एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं और उस कांस्टेंट नंबर को मान लिया मैंने k, तो m k और अपॉन में क्या मान लिया बच्चों हम लोगों ने n k। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है समझ में? अब क्या करना है बच्चों, अगर ऐसा है तो इसका मतलब सर AM की वैल्यू है m k और GM की वैल्यू कितनी आ गई n k। लिखते हैं इस बात को कि AM कितना है बच्चों m k, और हमें पता है कि AM कैसे निकलता है a प्लस बी अपॉन में 2 इक्वल टू क्या है बच्चों m k।
तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 2m के। कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसे ही बच्चों अगर हम यहां से देखें दोबारा तो बच्चों जी एम इक्वल टू क्या आ गया एन के। कोई दिक्कत नहीं है सर। जी एम का फॉर्मूला अंडर रूट ए बी इक्वल टू बच्चों एन के। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट ए बी का ये हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर और इक्वल टू एन के का क्या हो गया बच्चों होल स्क्वायर। इससे ये कैंसल तो ए बी इक्वल टू एन स्क्वायर और ये हो गया बच्चों के स्क्वायर। बेहतरीन बच्चों। अब मैंने आपको बता रखा, दोबारा बताता हूं कि जब भी हमें a प्लस बी दिया हो और a b दिया हो तो हम a माइनस बी बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। क्या आपको याद है? नहीं है क्या? मैं आपको बताता हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का बच्चों होल स्क्वायर और माइनस में 4ab। क्या आपको याद आया? नहीं आया तो मैंने इसे क्लाउड कर दिया है, आपको अब ये ध्यान रखना है क्या कि सर a प्लस बी गिवन हो और ए बी गिवन हो तो हम a माइनस बी निकाल सकते हैं। बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू है बच्चों 2m के और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस में 4। ए बी की वैल्यू है बच्चों एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और यहाँ पर आ गया a माइनस बी का बच्चों होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का ये बच्चों होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 एम स्क्वायर और ये हो गया बच्चों के स्क्वायर। आ रहा है समझ में? माइनस में बच्चों 4 एन स्क्वायर और ये हो गया बच्चों के स्क्वायर। बच्चों 4 कॉमन ले लेते हैं, के स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर क्या बच्चा बच्चों 4 एम स्क्वायर के स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर के स्क्वायर। कोई दिक्कत? a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर हटेगा तो इक्वल के दूसरी साइड जाकर स्क्वायर रूट बन जाता है। ये बच्चा 4 एम स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के स्क्वायर। कोई दिक्कत? 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। क्या बचा बच्चों? अंडर रूट एम स्क्वायर के स्क्वायर, माफ कीजिएगा एम स्क्वायर के स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर के स्क्वायर। दिखाई दे रहा आपको? परफेक्ट है क्या? ये आ गया बच्चों हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू। हमारे पास a प्लस बी भी है, हमारे पास a माइनस बी भी है। इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। 10th क्लास में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस करे हमने कि हमें a प्लस बी दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है, तो a और b कैसे निकालते हैं? तो हमने कहा सर फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फर्स्ट क्या है? a प्लस बी इक्वल्स टू 2m के। सेकंड क्या है? a माइनस बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर के स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के स्क्वायर। कोई दिक्कत? करा इसे सॉल्व तो बच्चों ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। a और a कितने? a 2a। बच्चों ये 2m के प्लस में 2 स्क्वायर रूट आ रहा है आपको समझ में? स्क्वायर रूट 2 माफ कीजिएगा क्या बच्चा बच्चों बताइए फटाफट 2 एम स्क्वायर के स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर के स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर? दिखाई दे रहा है? परफेक्ट है। मैं साइड में सॉल्व कर देता हूं, मैं साइड में सॉल्व करता हूं, इसके आगे गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है क्या? देखिए अब हमारे पास यहां से बच्चों क्या करूंगा 2a इक्वल्स टू, हमने बच्चों 2 यहां पे भी है 2 यहां पे भी है, कॉमन ले लिया। अंदर बचा m के प्लस में स्क्वायर रूट m स्क्वायर के स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के स्क्वायर। इससे ये कैंसल a इक्वल्स टू m के प्लस अंडर रूट m स्क्वायर के स्क्वायर n स्क्वायर के स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये आ गई सर a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? a प्लस बी इक्वल्स टू 2m के। सर a की वैल्यू m के प्लस में स्क्वायर रूट m स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 2m के, यही था सर। 2m के यहाँ पे भी है और m के यहाँ पे भी है सर। ये प्लस इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? माइनस। सही है क्या? माफ कीजिएगा बच्चों b छूट गया है यहाँ पर आपका, मैं लिख देता हूं प्लस b इक्वल टू 2m के, ठीक है क्या? गौर कीजिएगा b इक्वल टू बच्चों
2m के, ये प्लस था इधर आके माइनस, तो 2m के में से क्या माइनस हो गया बच्चों, m के, ये प्लस इधर आके माइनस, तो ये हो जाएगा बच्चों m स्क्वायर k स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर k स्क्वायर। कोई दिक्कत? बच्चों बताइए फटाफट, 2m के में से एक m के घटा तो कितना बचा, m के, माइनस में यहाँ पर क्या आया, स्क्वायर रूट m स्क्वायर k स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर k स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। ना तो हमें a चाहिए ना हमें b चाहिए, हमें a और b का रेशियो प्रूव करना है ऐसा। तो रेशियो ऑफ a टू b क्या होता है बच्चों, a की वैल्यू क्या निकाले, m के प्लस स्क्वायर रूट m स्क्वायर k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन में b की वैल्यू सर m के माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर k स्क्वायर n स्क्वायर k स्क्वायर। आया समझ में बच्चों, k ऊपर भी है कॉमन निकालिए, m के प्लस k रूट से बाहर आया तो क्या बनेगा k, अंदर क्या बचा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों m के रूट से बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा k, अंदर क्या बचा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। कोई दिक्कत? मैं साइड में कर देता हूँ, गौर कीजिएगा बच्चों, k यहाँ पे भी k यहाँ पे भी बाहर निकाला, अंदर बचा m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। कोई दिक्कत? बच्चों यहाँ से भी k कॉमन ले लिया, बाहर आया, अंदर बचा m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। बच्चों k से k क्या हो गया, कैंसर, हैंस प्रूफ। क्या आया बच्चों, बताइए 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 फटाफट, m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन में m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। कट तो रहा है वीडियो में, मुझे लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, थोड़ा सा परफेक्ट है क्या, परफेक्ट है क्या, यस सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है क्या, परफेक्ट है क्या, देखिए हम अच्छे से समझ में आ रहा है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको समझ में आया वो क्वेश्चन। और आज के लिए इस वीडियो में बस बच्चे इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट, बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके लिए आपके स्कोरिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय।